नमस्कार साथियों। तो आज के जॉब अलर्ट अमर उजाला से निकली हैं। आईटीबीपी में मौके 37 पद हैं। सब इंस्पेक्टर के पदों पर रिक्तियां हैं। आयु सीमा न्यूनतम आयु 20 वर्ष से अधिकतम आयु 25 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। पात्रताएं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण किया हो। चयन प्रक्रिया अंतिम चयन प्रक्रिया 3 चरणों पर आधारित होगी। चयन 1 में शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सा मानक परीक्षण, चरण 2 में 200 अंकों की लिखित परीक्षा और चरण 3 में मूल दस्तावेज सत्यापन का आयोजन किया जाएगा। योग्यता एवं दस्तावेज सत्यापन में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2022 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन शुल्क जो है वो 200 रुपये है। recruitment.itbp और alc.nic.in पटना हाई कोर्ट में रिक्त पद कौन से हैं? 20 पद निकले हुए हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट ग्रुप सी के पद खाली हैं। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु वर्गानुसार 37 साल, 40 साल, 42 साल, 47 साल वर्ग वर्ष निर्धारित की गई है। पात्रताएं क्या है? उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो। अभ्यर्थी के पास किसी भी संस्थान से लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एवं इंफॉर्मेशन साइंस में डिप्लोमा एवं कंप्यूटर एप्लीकेशन में 6 महीने का डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट होना चाहिए। चयन प्रक्रिया चयन लिखित परीक्षा एवं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट पर आधारित होगा। अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक बहुविकल्पीय लिखित परीक्षा में 40% एवं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में 30% निर्धारित हैं। परीक्षा में अंग्रेजी भाषा एवं व्याकरण और सामान्य जागरूकता एवं रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। आवेदन की अंतिम तारीख जो है वो 24 जुलाई 2022 ऑनलाइन के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क इसका 1000 रुपये है और इसकी जो वेबसाइट है patnahighcourt.gov.in। और अगली वैकेंसी है CEIL में कैसे करें आवेदन। 87 पद हैं। इंजीनियर के विभिन्न पदों पर भर्ती है। आयु सीमा अधिकतम आयु 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। योग्यताएं उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ संबंधित क्षेत्र में BE, BTech डिग्री या डिप्लोमा एवं कार्य करने का अनुभव भी होना चाहिए। चयन का तरीका जो है, अभ्यर्थियों का चयन व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कोई TA/DA दे नहीं होगा। साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल दस्तावेजों को सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति के समय उम्मीदवारों को मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। आवेदन की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और CEIL.co.in इसकी वेबसाइट है। और यहाँ पर भी है जॉब के अवसर कहाँ कहाँ हैं। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड उप महाप्रबंधक, उप वित्त प्रबंधक एवं लेखा अधिकारी के पद रिक्त। अंतिम तिथि है 23 जुलाई 2022 और इसकी वेबसाइट है bvfcl.com। और क्या है, बामर लारी एवं कंपनी लिमिटेड मुख्य प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक इत्यादि पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बालमेर BALMER बालमेर लारी LAWRIE.com। तो इस पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। 5 अगस्त 2022 इसकी अंतिम तिथि है। और ये देखिए क्वेश्चन है कि एयरफोर्स में डॉक्टर बनना चाहता हूँ, 10वीं का छात्र हूँ, एयरफोर्स में डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप पूरी मेहनत के साथ 10वीं उत्तीर्ण करें। उसके बाद PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्ट्रीम से अच्छे मार्क्स के साथ 12वीं उत्तीर्ण करें। इसके बाद आपको नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम उत्तीर्ण करना होगा। उसके बाद में AFMC यानी आर्म्स फोर्स मेडिकल कॉलेज, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में अलग से MBBS के लिए आवेदन करना पड़ेगा। और
AFMC MBBS के लिए चयन नीट में प्राप्त अंकों के आधार पर होता है, इसलिए नीट एग्ज़ाम को अच्छे अंकों में क्वालिफाई करने की कोशिश करें। नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। नीट के अंक को व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्राप्त अंकों में जोड़कर एक्चुअल अंक निकाले जाते हैं। एक विकल्प ये भी हो सकता है कि आप MBBS किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से कर सकते हैं, उसके बाद AFMS आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में आवेदन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेखपाल भर्ती परीक्षा 31 को। सावन माह की कांवड़ यात्रा के चलते राजस्व विभाग में लेखपाल भर्ती के लिए 24 जुलाई को होने वाली मुख्य परीक्षा 31 जुलाई को होगी। पहले परीक्षा 19 जुलाई को प्रस्तावित थी, बाद में बदलकर 24 जुलाई कर दी गई है। ICSE 10वीं के नतीजे आ जाएंगे। ICSE 10वीं परीक्षा का परिणाम 17 जुलाई को शाम 5 बजे आएगा। CISE के सचिव गैरी अर्थून ने शनिवार को यह जानकारी दी। जुलाई अंत में जारी होगा एएनएम भर्ती का परिणाम। तो 9,212 पदों पर एएनएम का जो UPPSC महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम भर्ती का परिणाम जो है जुलाई अंत में जारी होगा। इसमें 17,713 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। तो आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार का कहना है कि इस महीने के अंत तक अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा। मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षा मित्रों के आंकड़ों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड शिक्षा मित्रों के डाटा व मानदेय के लिए प्रतिमाह भेजे जाने वाले ब्यौरे में कुछ जिलों से आंकड़ों में अंतर सामने आया है। पोर्टल पर अपलोड संख्या जिलों से भेजी गई संख्या के मुकाबले कम है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय करण आनंद ने इसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि संविदा समाप्त, मृतक या त्यागपत्र देने वालों के अलावा स्थानांतरित शिक्षा मित्रों व अंशकालिक अनुदेशकों का भी मिलान कर सभी आंकड़े सुधार लिए जाएं। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अपने छात्र छात्राओं को देश विदेश में नौकरी के मौके दिलाएगा KGMU। KGMU अब देश के साथ ही विदेशों में भी अपने स्टूडेंट को नौकरी के लिए उपलब्ध कराएगा। इसके लिए KGMU ने प्लेसमेंट सेल का गठन किया है। इसके माध्यम से सिर्फ डॉक्टरों को ही नहीं, नर्सिंग और पैरामेडिकल संकाय के स्टूडेंटों को भी नौकरी के मौके मिलेंगे। KGMU के काफ़ी पूर्व छात्र विदेश में हैं, इसलिए उन्हें समन्वय स्थापित कर यह सेल विदेश में भी रोजगार के मौके उपलब्ध कराएगी। KGMU मीडिया प्रभारी के अनुसार विश्वविद्यालय की खेती देश से लेकर विदेश में प्लेसमेंट सेल के माध्यम से उनके लिए प्रयास करने का बेहतर नतीजे प्राप्त हो सकते हैं। प्लेसमेंट सेल के अधिकारी देश विदेश से संपर्क कर रोजगार के अच्छे मौके उपलब्ध कराएंगे। और ये है मनोचिकित्सक को प्लास्टिक सर्जरी, आर्थो सर्जन को न्यूरो का जिम्मा सौंपा गया है। तो अब मनोचिकित्सक जो है प्लास्टिक सर्जरी करेंगे, आर्थो सर्जन न्यूरो का जिम्मा संभालेंगे। तो ये देखिए कुछ अपडेट किया गया है इनके। KGMU में PG पास विद्यार्थियों की विभागों में खाली पदों पर तैनाती के दौरान विशेषज्ञता को ताक पर रख दिया। पद मेरिट और आरक्षण को ध्यान में रखते हुए भी तैनाती की जाएंगी। विद्यार्थियों को दी गई तैनाती और 25 की विशेषज्ञता का नहीं रखा गया ध्यान। तो ये देखिए नई अपडेट है और ये आज की अमर उजाला की अपडेट है। इसमें पूरी जानकारी आपको उस पर लखनऊ, कानपुर और उन्नाव जोन में बनेगा मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। तो इसमें देखिए जो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोल रहे हैं उनके लिए अल्ट्रासाउंड स्कैन, एक्सरे और MRI मशीन, CT स्कैन, पल्मोनरी फंक्शन परीक्षण, गामा कैमरा, कैथ लैब और इको कलर डॉपलर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वेट साइड मॉनिटर, EEG और ENG सहित अन्य उपकरणों की मांग बढ़ रही है। इसके मद्देनजर लखनऊ, उन्नाव और कानपुर जोन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने का क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। IT एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने इसके लिए करीब 100 एकड़ जमीन तलाशनी शुरू कर दी। जमीन मिलने के बाद निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। भाजपा के विधानसभा चुनाव 2022 के घोषणा पत्र में 3 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की घोषणा की थी। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने जेवर हवाई अड्डे के पास ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की शुरुआत कर दी। टेगना के ग्रेटर नोएडा में इसके लिए करीब 100 एकड़ जमीन ले ली। टेगना के साथ भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और UP सरकार ने SPV गठित किया। इसमें ताइवान की 4 कंपनियां, भारत की 2 और एक चीन की कंपनी को शामिल किया गया है। इस क्लस्टर में मोबाइल और संबंधित उपकरण बनाए जाएंगे। इस क्लस्टर में करीब 3,500
करोड़ का निवेश होगा और 6000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। तो यह है कि उधारी की नर्सिंग काउंसिल से कैसे सुधरे कॉलेज का स्तर। नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार का चार्ज मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रार के पास 1934 में बने एक्ट का नहीं हो रहा है पालन। कोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल में डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति पर मांगा जवाब। 3 साल के लिए हुई थी नियुक्ति और मेडिकल फैकल्टी गलत तरीके से काबिज हो गई है। ज़रूरत होगी तो नियमावली में बदलाव भी किया जाएगा। आपको पता है कि इस समय हमारी सरकार जो है नर्सिंग के जो डिग्री हैं उनमें कैसे क्वालिटी लाई जाए और कैसे परफेक्ट लोग बाहर आएँ सीख कर, क्योंकि लोगों पर डिग्री है लेकिन क्वालिटी की कमी है। तो उसको सुधारने के लिए हमारी प्रदेश सरकार बहुत तेज़ी से कार्य कर रही है और सख्त नियम बना रही है। तो उन्हीं पर आधारित ये न्यूज़ है। स्वास्थ्य विभाग पर तबादलों का साइड इफेक्ट। अस्पतालों में चिकित्सक की कमी से प्रभावित हो रही स्वास्थ्य सेवाएं। हर अस्पताल को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। जहां समस्या है अथवा कोई कार्यक्रम बंद हो रहा तो उसके बारे में शासन को लिखा गया है। शासन ने जैसा निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। जिला अधिकारी और सीएमओ के बाद अब सीएमएस के पत्रों से स्वास्थ्य महानिदेशालय में मची हलचल। ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक सेवाएं प्रभावित। पीलीभीत में नसबंदी और मुजफ्फरनगर में अल्ट्रासाउंड बंद हो गए हैं। तो इस समय ट्रांसफर की वजह से सारा जो है तंत्र लड़खड़ा गया है। तो उस पर सरकार विचार कर रही है कि इसमें कैसे सुधार किया जाए। तो उससे संबंधित और पीएमएस डॉक्टरों के ट्रांसफ़र पर सरकार से जवाब तलब किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश के पीएमएस संवर्ग के डॉक्टरों के तबादलों में भारी गड़बड़ी की शिकायत मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने यह आदेश पीएमएस ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन यूपी के महासचिव डॉक्टर आर.के. सैनी की याचिका पर दिया है। तो ये भी आज की बड़ी एनएचएम का कोई अनुबंध कर्मी नियमित नहीं हो सकता है। तो ये क्या क्या आदेश के बिंदु हैं और क्या है पूरी खबर, इस पे हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे।